बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है ब्रीथिंग इन एनिमल्स। हम सबको मालूम है कि जानवर जो है ब्रीथिंग उनको करना बहुत ही यानी सांस लेना बहुत ही ज़रूरी है। सांस में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं। लैंड एनिमल्स जो होता है ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होता है हवा में उसको अपने अंदर लेते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं। और जो भी ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं जानवरों में उनमें अलग अलग किस्म के ऑर्गन्स होते हैं। मैमल्स जो होते हैं, रेप्टाइल्स, मैमल्स, बर्ड्स जो होते हैं ज़्यादातर अपने लंग्स से सांस लेते हैं। ह्यूमंस भी जो है, इंसान भी जो है अपने दो लंग्स से सांस लेता है जो कनेक्ट होता है नोस्ट्रल्स और ब्रीथिंग ट्यूब से। और जो एयर होता है, जो हवा होता है वो एंटर होता है नोस्ट्रल से और उसके बाद वो ऑक्सीजन जो है वो पहुंच जाता है ब्लड सेल्स में और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस बाहर आ जाता है ब्लड सेल से हवा में। व्हेल्स और डॉल्फिन जो है ये इनको मैमल्स भी कहा जाता है। ये भी सांस लेते हैं अपने लंग्स से और ये पानी में रहने के बाद भी ये अपने लंग्स से सांस लेते हैं। उसके बाद है इंसेक्ट्स जो होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, ये भी अपनी बॉडी सरफेस से सांस लेते हैं और इनके बॉडी सरफेस में छोटे छोटे से सुराख होते हैं जिनको हम स्पायरिकल्स बोलते हैं। और ये स्पायरिकल्स जो है ये कनेक्ट होते हैं एयर ट्यूब के साथ जो एक छोटा सा नेटवर्क बना होता है बॉडी में। और ये ट्यूब्स जो है ये ऑक्सीजन एयर डायरेक्टली ले जाते हैं सेल्स में और वहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो जाते हैं और उसके बाद ये ब्लड के साथ मिक्स हो जाते हैं। और इसीलिए इंसेक्ट के ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं होता है जो ऑक्सीजन ब्लड होता है दूसरे एनिमल्स जो कैरी करता है दूसरे एनिमल्स के बॉडी में, इसी तरह वहाँ पे हीमोग्लोबिन नहीं होता। बहुत सारे एनिमल्स जानवर ऐसे होते हैं जैसे कि अर्थवर्म, फ्रॉग, ये क्या करते हैं अपने स्किन से, जब पानी में होते हैं इनको एम्फीबियंस भी बोला जाता है, पानी में होते तो स्किन से सांस लेते हैं और जब ये वापस जमीन पे आ जाता है तो लंग्स से सांस लेते हैं। और अर्थवर्म का जो स्किन जो होता है वो एक्सचेंज करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। अर्थवर्म जो है अपने मॉइस्ट स्किन के स्किन से ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देता है। ज़्यादातर पानी में रहने वाले जानवर जैसे कि फिश होता है, क्रेब्स होता है, प्रॉन्स होता है, टेडपोल्स होता है, वो गिल्स से सांस लेते हैं। और किसकी बदले गिल्स होता है, उनको लंग्स के बदले गिल्स होता है उससे सांस लेते हैं। और जो वाटर जो होता है उनके गिल्स तक पहुंच जाता है और जो ऑक्सीजन पानी में प्रेजेंट होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं अपने ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं उस गिल्स के थ्रू। अब उसके बाद है नया टॉपिक, डिफरेंट वेज ऑफ मूवमेंट। जानवर को, एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मूवमेंट करने की ज़रूरत है क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह खाने के लिए, घर के लिए यानी अब मेल मिलाप के लिए या अपने आप को बचाने के लिए या अपने बच्चों को बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह के लिए मूवमेंट करते हैं। बहुत सारे एनिमल्स जो है बहुत तेज़ दौड़ते हैं, बहुत सारे एनिमल्स बहुत स्लो चलते हैं और बहुत सारे एनिमल्स जो है बहुत लंबा सफ़र करते हैं और बहुत सारे एनिमल्स बहुत तेज़ चलते हैं। इसलिए एनिमल्स को मूव करने के लिए लैंड में बहुत सारे एनिमल्स लैंड ज़मीन पे चलते हैं, बहुत सारे पानी में स्विम करते हैं और बहुत सारे जानवर जो है हवा में फ्लाई करते हैं। इसी तरह मूवमेंट्स ऑफ लैंड एनिमल्स, जो जानवर ज़मीन पे चलते हैं उनका मूवमेंट्स के बारे में आप पढ़ेंगे। जैसे कि लैंड एनिमल्स में टाइगर आता है, लायन आता है, हॉर्स आता है, इनके 4 लिम्स होते हैं और इन 4 लिम्स में जो आगे वाले लिम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं 4 लिम्स। जो आगे वाले 2 पैर होते हैं उनको 4 लिम्स बोलते हैं और पीछे वाले 2 पैर जो होते हैं उनको हिंड लिम्स बोलते हैं। और बहुत सारे जानवर जैसे कि हॉर्स जो है ये 4 के 4 लिम्स को यूज़ करती है मूव करने के लिए। और बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जो सिर्फ आगे वाले हिंड लिम्स को यूज़ करते हैं जैसे कि रैबिट्स। मूवमेंट ऑफ जो कुछ स्पेशल एनिमल्स होते हैं ज़मीन पे वो किस तरह से मूवमेंट करते हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स, लिजर्ड्स, टोरेटाइल, क्रोकोडाइल
उनके लेग्स होते हैं लेकिन वो बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए वो मूव करते हैं बाय क्रावलिंग यानी रेंगते हुए चलते हैं। स्नेक जो है रेप्टाइल होता है, उसका कोई लेग नहीं होता। स्नेक जो है अपने बॉडी में स्केल्स और प्लेट्स जो होते हैं उसके बॉडी के नीचे, उससे अपना मूवमेंट करते हैं और वो मूव करते हैं अपने आप को। अर्थवर्म जो है हमेशा कंट्रैक्टिंग एंड एक्सटेंडिंग करता है। कंट्रैक्टिंग एक्सटेंडिंग का मतलब है वो अपने जिस्म को कंट्रैक्ट यानी बंद करता है, उसके बाद खोल देता है, इस तरह से मूवमेंट करता है। इंसेक्ट्स में बहुत सारे इंसेक्ट्स में 6 पैर होते हैं, जैसे कि आंट्स, कॉकरोच जो है वो अपने लेग्स के थ्रू मूव करते हैं। इंसेक्ट्स जैसे कि ग्रास ऊपर हॉप करता है, हेल्प ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग हैंड लिम्स। और कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो फ्लाई करते हैं अपने विंग्स के थ्रू और टिनी स्केल्स के थ्रू, और कुछ ऐसे होते हैं जो विंग्स के हिसाब से अपने चेस्ट मसल के थ्रू मूव करते हैं। मूवमेंट्स ऑफ बर्ड्स, हमने बर्ड्स में भी मूवमेंट्स करा। मूवमेंट्स जो बर्ड्स करते हैं वो ज़्यादातर बर्ड्स जो है फ्लाई करते हैं हवा में और वो अपने विंग्स के थ्रू मूवमेंट करते हैं। उनके जो 4 लिम्स हैं, जो उनके 4 लिम्स है वो मॉडिफाइड होके हैं। विंग्स 4 लिम्स जो है वो मॉडिफाइड होके विंग्स बनाए हैं और उसको वो पुश करते हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड के लिए, और उससे वो अपना मूवमेंट करते हैं।